हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम बताने वाले हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। तो वो कौन सा बल है? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि अब केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण जो होता है वो घनत्व का कारण होता है, जिसके कारण वायुमंडल में जो बादल होते हैं वो तैरते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में जो समय लगता है, अंतर रहता है, वो होता है 2 मिनट का अंतर। कितना होता है? 2 मिनट का अंतर रहता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो इंद्रधनुष जो स्पेक्ट्रम है वो है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि वो जो भी बनता है वहाँ पे स्पेक्ट्रम वो प्राकृतिक रहता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो आकाश का रंग हमेशा क्या दिखेगा? उनको काला दिखेगा। चलिएगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। तो व्यावसायिक मोटरों में जो चुंबक का प्रयोग होता है वो विद्युत चुंबक होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नरम लोहे का उपयोग करते हैं। अगर आप छोटा सा ट्रांसफार्मर तोड़ के देखेंगे अगर, तो उसमें देखेंगे तो कच्चे लोहे का प्रयोग किया जाता है, मतलब नरम लोहे का। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी वो फैराडे थे, जिन्होंने सबसे पहले खोज किया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा अगर प्राप्त करना है तो आवश्यक है यूरेनियम का। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो शारीरिक कार्य को करने के लिए हमेशा क्या यूज होता है? पेशीय ऊर्जा का उपयोग होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है वो सूर्य है, जिसकी वजह से हमें आसानी से ऊर्जा मिलती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए एक धातु होता है जिसे कहते हैं सिलिकॉन, और सिलिकॉन का ही प्रयोग करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। तो खाद्य ऊर्जा को जब हम मापते हैं तो कैलोरी में मापते हैं। किसमें? कैलोरी में मापते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो होता है वो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छा पूछा जाता है कि बताइए कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। तो वो कौन सा बल है? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि श्यानता की इकाई है। तो श्यानता की जो इकाई है वो होता है पॉइस। क्या होती है? पॉइस होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो दूध से जब क्रीम निकालते हैं तो एक बल लगता है जिसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चाबी भरी घड़ी में जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब वो रन करने लगती है तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण जो होता है वो घनत्व होता है, घनत्व के कारण तैरता है। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। अब किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। तो डेवी ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसा काम किया था। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है। तो यह होता है पृष्ठ तनाव की वजह से। किसके कारण? पृष्ठ तनाव की वजह से। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हार्स पावर जो वाट के बराबर होता है वो होता है 746 वाट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किसी मनुष्य के शरीर का ताप या सामान्य ताप कितना होता है। तो 98 डिग्री होता है। कितना होता है? 98 डिग्री होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो होता है चांदी। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो गलन कहते हैं। ठोस से जब वो द्रव में कन्वर्ट होता है तो उस अवस्था को कहा जाता है गलन। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वो इस्पात में होती है, सबसे अधिकतम रहता है। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि डॉपलर का प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर का जो प्रभाव था वो संबंधित किससे होता है? वो संबंधित होता है ध्वनि से, क्योंकि ध्वनि के बारे में ही डॉपलर ने बताया था। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो ध्वनि कहाँ नहीं गुजर सकती है? निर्वात में नहीं गुजर सकती। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो सबसे अधिक तीव्रता का ध्वनि जो उत्पन्न करता है वो बाघ होता है। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो कार्निया को। किसको? कार्निया को किया जाता है। चलेगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो मायोपिया जो तात्पर्य होता है वो निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। तो पानी से भरे तालाब की गहराई जो कम दिखाई देती है इसलिए क्योंकि अपवर्तन की वजह से। किसके कारण? अपवर्तन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो श्रव्य परिसर में ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है।
चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो सिद्धांत पर कार्य करता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन जो होता है वो हमेशा नाभिकीय संलयन की वजह से होता रहता है। सो गाइज आज हमने आपको बहुत ही ज़्यादा फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आपको ऐसे ही फिजिक्स के और एग्रीकल्चर के और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।